हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी स्टोरी है एक डेविल और उसकी लवर शाविन के बारे में कि वो रिबॉर्न होकर कैसे अपना रिवेंज वापस लेती है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड शाविन बर्फ़ पे मरी हुई पड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि उसे किसने मारा, उसे पता नहीं होता। तभी एंट्री होती है हमारी मेल लीड फुचैन की। वो वहाँ पे शाविन को देखता है। गुंडे उससे कहते हैं कि उन्होंने शाविन को मार दिया क्योंकि उनको शाविन को मारने के लिए पैसे मिले थे। ये सब सुन के फ्यूचैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। वो अपनी पावर का यूज़ करके सबको एक ही बार में मार देता है। फिर वो शाविन के पास में जाता है और वो रो रहा होता है। कहता है कि तुम हमेशा मुझसे दूर जाना चाहती थी, तुम मुझसे नफ़रत करती थी, अब तो असलियत में तुम मुझे छोड़ के चली गई हो। और वो उसे अपनी गोदी में लेके वहाँ से चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि शाविन की आत्मा ये सब खड़े होकर देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। हम आगे देखते हैं कि हमारे मेनली फ्यूचैन को पता चल जाता है कि इसके पीछे शाविन के अंकल का हाथ है, उसने ही उसे मरवाया है। तो वो शाविन के अंकल की पूरी फैमिली को मार डालता है। शाविन की आत्मा जब ये सब देखती है तो उसे पता चलता है कि जिन लोगों को वो अपना समझती थी वो उसे हमेशा से मारना चाहते थे, और जो फ्यूचैन से वो नफ़रत करती थी वही हमेशा से उससे सच्चा प्यार करता था और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। हम आगे देखते हैं कि फ्यूचैन शाविन को लेके अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो कमरे में चारों तरफ आग लगा देता है। वो कहता है कि अगर शाविन ही ज़िंदा नहीं रही तो फिर मैं ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, और वो दोनों लोग इसी आग में मर जाते हैं। जब ये सब शाविन की आत्मा देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो कहती है कि उसे अगला जन्म मिला तो उसके साथ बहुत अच्छे से रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाविन की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है और वो ये सब याद करती है कि वो यहाँ पे कैसे पहुँची और वो तो ज़िंदा है। तभी हम देखते हैं कि बाहर उसके अंकल आंटी खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। उसकी कज़न से कह रहे होते हैं कि तुमने इसे इतनी ज़ोर से धक्का क्यों दिया, अब बताओ। अब थोड़ी देर में फ्यूचैन फैमिली इसे पिकअप करने के लिए आ रही होगी, अब हम क्या करेंगे। तो उनकी आंटी कहती हैं कि ये एक नंबर की नौटंकी है, इसे वहाँ पे शादी नहीं करनी है, इसलिए शाविन ये सब नाटक कर रही है, कोई कोमा वोमा में नहीं है। ये सब कमरे में बैठ के शाविन सुन रही होती है और उसे समझ में आता है कि वो कितने गलत लोगों पे ट्रस्ट करती थी और उसके अंकल आंटी और कज़न से कभी नहीं चाहते थे। फिर उनके अंकल कहते हैं कि तुम्हें उसे इतनी तेज़ धक्का नहीं देना चाहिए था, अब बताओ मैं उनकी फैमिली को आखिर क्या जवाब दूँगा। तो उसके कज़िन कहती है कि मैंने तो इसे मारने की कोशिश नहीं की, कह देंगे कि खुद फिसल के गिर गई और अब बेहोश हो गई। उसकी आंटी कहती है भगवान करे ये होश में ही ना आए, वरना फिर ये हमसे पूछेगी कि जो ग्रैंडफादर ने इसे हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी दी वो कहाँ गए, क्योंकि वो तो हमने बेच दिए। तो इससे अच्छा है कि ये ऐसे ही कोमा में पड़ी रहे, होश में ना आए। ये सब जो शाविन अंदर से सुनती है तब उसे समझ में आता है कि वो कितनी गलत थी और वो हमेशा फ्यूचैन के साथ में गलत बिहेवियर करती थी। और अब वो 1 साल पीछे टाइम में आ गई है जहाँ पे उसकी शादी जिस दिन होने वाली। आगे हम देखते हैं कि फ्यूचैन फैमिली से हाउस कीपर शाविन को पिकअप करने के लिए आते हैं। तो उनके अंकल कहते हैं कि शाविन जीने से गिर गई है और अब वो बेहोश है, तो आप हम उसे लेके नहीं जा सकते। तभी वो हाउस हेल्पर उनको एक ब्लैक कार्ड और 2 प्रॉपर्टी के पेपर्स देते हैं। कहते हैं कि ये फ्यूचैन फैमिली की तरफ से आप सब शाविन के लिए गिफ्ट है। ये सब देख के मानो उसके अंकल आंटी और कज़िन तो बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जब शाविन जगेगी तो हम उसे ये सब दे देंगे। तभी हम देखते हैं कि शाविन वहाँ आके सभी को शॉक कर देती है। ये सब देख के उसे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके अंकल आंटी बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लगते हैं कि उन्हें उसकी कितनी चिंता थी, पर वो उनको तुरंत ही रोस्ट करते हुए कह देती है कि आप तो चाहती थी कि मैं जगूँ ही ना, मुझे देख के तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा ना। फिर वो वहाँ के हाउसकीपर से कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, कार्ड्स और प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। तो वो कहते हैं कि इसे फैमिली के हेड ने आपके लिए दिया है, प्लीज़ आप इसे मना मत करिए। तो शाविन के अंकल भी उसे समझाते हैं कि हाँ ले लो, तुम्हारे ये ससुर ने ये सब भेजा है और उनको बुरा लगेगा अगर तुम ये सब नहीं लोगी। तो वो कहती है ठीक है, अगर ये कोर्टसी है तो मुझे लेना चाहिए, तो फिर मुझे भी इन्हें दहेज देना चाहिए ना। तो वो कहती है कि ग्रैंडफादर ने जो मुझे हॉस्पिटल और प्रॉपर्टी दी थी वो आप फैमिली को दे दीजिए एज अ डॉरी, क्योंकि वो तो मेरा है ना। तो उसके अंकल कहते हैं हाँ बिल्कुल, ऐसा क्यों, मैं बिल्कुल इन्हें दे दूँगा। फिर वो कहती है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ और हाउसकीपर शाविन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। हम आगे देखते हैं कि उनकी फैमिली आपस में डिस्कस करती है कि ये तो सब कुछ लेके चली गई, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम देखते हैं कि शाविन फैमिली में पहुँच जाती है। वहाँ के सभी वर्कर्स उसे 90 डिग्री बो करके रिस्पेक्ट देते हैं। हम आगे देखते हैं कि शाविन अंदर चली जाती है। फिर हमें फ्यूचैन हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट से सब पूछ रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस शाविन घर पहुंच चुकी हैं। तो वो फिर अपने डैड के बारे में पूछता है। तो वो कहता है हाँ आपके डैड भी वहीं पे हैं और आपके ग्रैंडपा से कह रहे हैं कि शाविन एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए आप उसकी शादी फ्यूचैन से ना कराएं। तो वो हंसते हुए कहता है मेरे डैड को लगता है कि मैं पागल हूँ, उस लड़की में प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी उससे ना हो। पर वो भूल गए कि वो खुद एक मिस्ट्रेस से शादी करके बैठे हैं, इससे उन्हें मेरी लाइफ में बोलने का कोई भी राइट नहीं है।
फिर वो कहता है कि मास्टर आपको कोई प्रॉब्लम लेने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा। तो फ्यूचैन कहता है कि नहीं, नहीं, मैं अपनी वाइफ़ से मिलने खुद घर जाऊँगा और गाड़ी निकालो। फिर हम देखते हैं कि वो मन में सोचता है कि वो आखिरी बार शाविन से बचपन में मिला था, तब वो बिल्कुल रोतलू थी और छोटी-छोटी बातों पे रोने लग जाती थी। ये सोच के उसके चेहरे पे एक छोटी-सी स्माइल आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाविन अंदर हॉल में आती है, तब फूचैन के डैड ग्रैंडपा से कह रहे होते हैं कि शाविन एक छोटे घर की लड़की है और आप फूचैन की शादी उससे कैसे कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा गुस्सा होके कह देते हैं कि मेरी बहू तो सिर्फ़ शाविन ही बनेगी और तुम अपना मुँह बंद रखो। ये सब सुन के फ्यूचान के डैड वहाँ से गुस्सा होके चले जाते हैं अपनी मिस्ट्रेस के साथ में। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा शाविन को नोटिस करते हैं, उसे बुलाते हैं कि शाविन अंदर आओ और अब से तुम भी मुझे ग्रैंडपा कहना, क्योंकि तुम्हारी शादी फ्यूचान से होने वाली है, तुम उसके साथ ही रहना। और वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तभी जिया की एंट्री होती है। शाविन उसे देख के पहचान जाती है कि पिछली लाइफ में ये फ्यूचान के पीछे हर समय पड़ी रहती थी और हमेशा हम दोनों की लड़ाई कराना चाहती थी। पर फ्यूचान ने कभी से घास नहीं डाली। फिर ग्रैंडफ़ादर शाविन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिया से और कहते हैं कि ये देखो मेरी डॉटर इन लॉ है, ये कितनी प्यारी सी है ना। पर सबको पता है कि जिया को शाविन बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो उससे सिर्फ़ जलती है। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचैन घर आ चुका होता है, हाउसकीपर आके बताता है कि मास्टर घर पहुंच चुके हैं। तो जिया कहती है, शाविन तुम्हें तो डर लग रहा होगा ना, तुमने उसके बारे में बहुत रूमर सुने होंगे, तुम्हारे तो हाथ पैर कांपने लगे होंगे। तो शाविन कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अपने हस्बैंड से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वो ग्रैंडपा से कहती है कि मैं जाके अपने हस्बैंड को रिसीव करती हूँ। ये सब सुन के जिया को बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो अपना पैर शाविन के पैर से लड़ाती है। शाविन गिरने ही वाली होती है कि फ्यूचैन उसे बचा लेता है। और इनके बीच में एक क्यूट सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ये देख के जिया और ज़्यादा जल जाती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो चलो अब सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। डिनर पे हम देखते हैं कि शाविन बताती है कि उसने मेडिसिन पढ़ा है और ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको थोड़ा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो वो उसकी बात से बहुत इम्प्रेस होते हैं। कहते हैं तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है और तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। तो वो कहती है कि मैंने मेडिसिन पढ़ा है और अब से आपकी डाइट का ख्याल मैं खुद रखूँगी। कि ये सब जिया देखती है और उसे फिर से उससे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। फिर वो इंटेंशनली उठती है और जाके फ्यूचैन की प्लेट में खाना सर्व करती है, पर फ्यूचैन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। अपने सिस्टर से कहता है कि ये प्लेट उठा के फेंक दो और फिर शाविन से कहता है कि तुम मुझे खाना परोस दो। फिर वो उससे कहता है कि या तुम मुझे परोसोगी नहीं। तो कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें परोस रही हूँ। फिर वो जब उसे परोसने जाती है तो वो उसके हाथों से खा लेता है। ये सब देख के जिया तो समझो जेलसी से पागल ही हो जाती है। वो फ्यूचैन से लड़ने लगती है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, और तुम इस लड़की से मुझे पता है फ़ोर्सफुली शादी कर रहे हो, तुम्हें इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा है। ये सब फ्यूचैन सुनता है और कहता है कि अपना मुँह बंद रखो, मैं अपनी वाइफ़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और जस्ट बिकॉज़ कि हमने कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं फालतू लोगों को अपनी वेडिंग में नहीं बुलाना चाहता, इसलिए मैंने कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं की। रात में हम देखते हैं कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है और शाविन सपने से उठ जाती है। फिर उसे याद आता है कि फ्यूचैन की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी। फिर वो कैंडल लेके वहाँ जाती है और कॉरिडोर में देखती है कि सब लोग खड़े होते हैं। फिर वो डॉक्टर और ग्रैंडपा से कहती है कि वो फ्यूचैन से मिलना चाहती है, पर ग्रैंडपा मना कर देते हैं, कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, वो तुम्हें हार्म कर देगा। तो वो कहती है कि मैं उसकी वाइफ़ हूँ और अभी मेरा उसके साथ रहना ज़रूरी है, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। वो ज़िद करके कमरे में आ जाती है और देखती है कि उसको ज़ंजीरों से बांध के रखा है। फिर वो अपनी ज़ंजीरें तोड़ के शाविन का गला पकड़ के दबाने लगता है। गार्ड आके उनकी हेल्प करते हैं, पर शाविन कहती है कि नहीं, वो इसे मैनेज कर लेगी। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ, होश में आओ। जब वो होश में नहीं आता तो उसे कंट्रोल में लाने के लिए वो उसे किस कर लेती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो जाता है और फिर वो उसके निडल लगा देती है, जो कि उसकी ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। ये सब देख के डॉक्टर और ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचैन पहली बार इतनी जल्दी कंट्रोल में आया था। फिर फ्यूचैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें हार्म कर दूँगा, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें ये सब बियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और प्लीज़ मुझे अपना ट्रीटमेंट करने दो। प्लीज़, मैंने मेडिसिन अपने ग्रैंडफ़ादर से सीखा है, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो बाथरोब पहन के वहाँ पे खड़ा होता है। शाविन उससे कहती है कि चलो अपना बाथरोब उतारो, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है। तो जब वो अपना बाथरोब नहीं उतारता है तो वो उससे कहती है क्या तुम्हें अपनी वाइफ़ से शर्म आ रही है? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और तुरंत ही वो अपना बाथरोब उतारने लगता है। जब वो अपना बाथरोब उतार देता है तो वो उसकी बॉडी पे स्टेयर करने लगती है।
फिर वो उसको एम्बैरेस करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडी देख चुकी हो तो चलो ट्रीटमेंट शुरू करो। फिर वो ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। तो फ्यूचान उससे पूछता है कि क्या तुम सबको ऐसे ही ट्रीट करती हो, क्योंकि मुझे जेलसी हो रही कि तुम्हारे बाकी पेशेंट भी ऐसे ट्रीट होते हैं। तो कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए अपने पेशेंट को ऐसे ट्रीट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया, अब तुम सो जाओ। तो वो कहता है कि तुम क्या करोगी? तो कहती है मैं भी अपने रूम में जाके सो जाऊँगी, पर अभी मैं यहीं रुकूँगी क्योंकि बारिश हो रही है, शायद तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब हो जाए, तो जब तक तुम सोते नहीं हो तो मैं यहीं रहूँगी। फिर वो उसे बेड पे लिटाल देती है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। हम देखते हैं फिर उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ़ के बारे में याद करने लगती है कि कैसे वो मर गई थी। वो फ्यूचैन से दूर नहीं जाना चाहती। वो कहते-कहते रोने लगती है, पर जब जैसे ही फ्यूचैन की आँखें खुलती हैं, वो सोने का नाटक करती है। फ्यूचैन देखता है कि उसके गालों पे सूखे हुए आँसू हैं और सोचता है कि यह मेरे लिए रो रही थी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे फ्यूचैन के डैड और मिस्ट्रेस आए होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम एक छोटे घर की लड़की हो, इससे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें अपने फादर इन लॉ को ऐसे वेट नहीं कराना चाहिए। तो फ्यूचैन इस बात पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है हाउस हेल्पर से, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि फ्यूचैन ये सब सुनता है और हाउसकीपर को डांटते हुए कहता है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना एक आउटसाइडर को अंदर कैसे घुसने दिया है? बाहर के लोगों का घर में आना बिल्कुल मना है, तुम्हें पता नहीं? ये सब सुन के फ्यूचैन के डैड फ्यूचैन पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपने मॉम डैड से कैसे बात कर रहे हो? तो कहता है कि मेरी मॉम 20 साल पहले मर गई थी और उनके साथ मेरे डैड भी। आप मेरे कुछ नहीं लगते। आप बस इस मिस्ट्रेस के साथ में खुश रहिए और आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो शाविन के गले पे हाथ रखते हुए उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ़ हो, जितनी रिस्पेक्ट मुझे इस घर में मिलती है उतनी तुम्हें मिलनी चाहिए, ना उनसे कम ना ज़्यादा। फिर वो उसे अपना कार्ड देता है, कहता है कि जाओ तुम शॉपिंग करके अपना मूड सही करो। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि तुम्हारा इस पर पूरा राइट है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ़ हो। ये सब देख के मिस्ट्रेस जो होती है उसके फादर की, वो जल जाती है कि उन्हें ये सब कभी नहीं मिला। और शाविन भी फिर वो कार्ड लेके शॉपिंग करने जाती है, पर जो शॉपकीपर होती है वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। वो सोचती है कि शाविन एक नॉर्मल फैमिली से, वो इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, और वो उसे फालतू का एटीट्यूड देती है। फिर शाविन उसे कहती है कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी? तभी शाविन की एक और क्लासमेट वहाँ पे आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। तो शाविन उससे कहती है कि तुम बहुत दिन हो गए, तुमको मैंने नहीं देखा, और ये क्या तुम्हारे फादर हैं? तो वो उस पर गुस्सा हो जाती, कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि शाविन की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड जो है वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। उससे कहता है कि तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कर लो, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो खरीद के दूंगा, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड को हटा के तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड परमानेंट बना लूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम पागल हो, ये अच्छी लड़की नहीं है, पता नहीं इसने कितने लड़कों को फंसा के रखा होगा। पर वो फिर भी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यही लड़की पसंद है। और शाविन भी उसको ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपनी लिमिट में रहो, एक और थप्पड़ मारती है। फिर भी उसकी फ्रेंड उससे लड़ती रहती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं तुम्हें वो दिला दूँगी। तो शाविन उसकी बेइज़्ज़ती करने के लिए एक शॉप की सबसे महंगी ड्रेस को चूज़ करती है। ये सब देख के वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि वो अपना वॉलेट गाड़ी में भूल आया, वो लेके आता है। वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। फिर जो शॉपकीपर होती है वो कहती है कि पेमेंट कौन करेगा? तो शाविन उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि वो भगौड़ा करेगा? उसे तो वैसे उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो पे करे। तो वो कहती है कि फालतू में लोग आकर मेरा टाइम ख़राब करते हैं जब उन्हें कुछ लेना ही नहीं है। तो शाविन तुरंत ही फ्यूचैन का कार्ड निकालती है और कहती है कि इसका पेमेंट मैं करूँगी पूरी शॉप का। तो वो शॉपकीपर खुश हो जाती है, कहती है ठीक है, और उससे अच्छे से बात करने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ में आता है कि शाविन बहुत रिच है। पर शाविन कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसलिए अब मैं तुम्हारी शॉप से कुछ भी नहीं लूँगी। ये सब शॉप का मैनेजर जब देखता है तो वो शॉपकीपर को तुरंत ही शॉप से निकाल देता है और शाविन से माफ़ी मांगता है। हम आगे देखते हैं कि शाविन फ्यूचैन के लिए एक टाई लेके आई होती है और उसे कह रही होती है कि देखो ये क्या तुम पे अच्छी लग रही है। तो फिर फ्यूचैन उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है और उससे कहता है कि ठीक है, इसको तुम ही पहना के देख लो कैसी लग रही है। और शाविन उसे पहनाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहना पाती है। पास्ट लाइफ में भी उसने कभी भी फ्यूचैन को कभी भी टाई नहीं पहनाई थी। फिर भी फ्यूचैन उससे कहता है कि नहीं ठीक है, तुम मुझे पहनाओ, मैं पहन रहा हूँ। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे शाविन फिर से फ्यूचैन का ट्रीटमेंट कर रही होती है। फ्यूचैन उससे कहता है कि हम दोनों मैरिड कपल्स हैं, हम लोग को अलग रूम में नहीं लेटना चाहिए और तुम मेरे साथ ही लेटो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बेड पर लेटे होते हैं। फिर जब शाविन सो जाती है तो फ्यूचैन उसके हाथ पे हाथ रख के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फिर से
शाविन के अंकल आंटी वहाँ आए होते हैं। हाउसकीपर उनसे कह रही होती है कि शाविन मैम बहुत देर से रात में सोई थी, इसलिए अभी वो आप लोगों से नहीं मिल सकती हैं, मैं उन्हें नहीं जगा सकती। तो वो कहते हैं कि मैं उनके अंकल आंटी हूँ और तुम्हें हमें उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी तुम शाविन को देती हो। तुम एक नौकर हो, एक नौकर की औकात में रहो। और फिर वो हाउसकीपर से लड़ने लगते हैं। इतने में ही शाविन की आंटी खड़ी होकर हाउसकीपर को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती हैं, उसे डिसरिस्पेक्ट करती हैं। उसकी आंटी की ऐसी ट्रीटमेंट पे वो हाउसकीपर कहती है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी कज़िन भी उठ के हाउसकीपर को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उससे बदतमीज़ी से बात करती है। तभी शाविन वहाँ पे आ जाती है और अपनी कज़िन को ज़ोरदार चाटा मारती है और कहती है कि मेरे घर में तुम सबकी ऐसी हिम्मत क्या हुई। तो उसके अंकल कहते हैं कि यार तुम शाविन पागल हो गई, हम तुम्हारी फैमिली हैं और इस 2 कौड़ी के हाउस हेल्पर के लिए तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम भी आंटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारो। हाउसकीपर भी उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसकी खूब धुलाई करती है। फिर वो कहती है कि ये सिर्फ हाउसकीपर नहीं है, पर इन्होंने फूचैन को पाला पोसा है, ये उसके लिए एक मदर फिगर है और अगर उसे पता चलता है कि आपने इनके साथ ऐसा बिहेवियर किया है तो आप लोगों को ज़िंदा ही गाड़ देता है। फिर उसके अंकल अपनी फैमिली की तरफ से माफ़ी मांगते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है और हम ये हॉस्पिटल के और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आए हैं। तो शाविन उनसे कहती है हाँ तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो मेरा ही है, आप बस देने के लिए आए हैं, आप ऐसा क्यों जता रहे हैं कि आप मुझे ये सब दे रहे हैं, ये तो ऑलरेडी मेरा है। ये सब सुन के वो वहाँ से डिसरिस्पेक्ट होके जा रहे होते हैं। फिर उसकी कज़िन कहती है मेरी तुमसे भी अच्छे ख़ानदान में शादी होगी जो और ज़्यादा पैसे वाला होगा, मैं तब तुम्हें बताऊँगी। फिर हम देखते हैं कि हम आगे देखते हैं शाविन हाउसकीपर से कहती है कि वो पर्सनली फ्यूचैन के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाना चाहती है और फिर वो ब्रेकफ़ास्ट रेडी करके जा रही होती है उसे देने और गलती से वो उसकी लैप पे गिर जाती है। पर फ्यूचैन उससे कहता है कि रुको रुको यहीं बैठो, कहाँ भाग रही हो। और फिर उसका असिस्टेंट पीछे मुँह कर लेता है। फिर शाविन लैपटॉप नोटिस करती है तो वहाँ एक लाइव मीटिंग चल रही होती है और ये सब देख के बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और चिल्ला के वहाँ से भाग जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि उसकी कज़िन किसी अमीर लड़के के साथ में घूम रही होती है और उससे शादी की बात करती है, पर हमें तो पता है कि वो लड़का बस उसे ऐसे ही घुमा रहा है और वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और उसका कोई मतलब नहीं। हम आगे देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी की टक्कर शाविन की गाड़ी से हो जाती है। वो शाविन से कहता है बाहर आओ, पर वो उसकी खूबसूरती को देख के एकदम पागल हो जाता है। फिर वो उससे कहने लगता है कि तुमने मेरी गाड़ी ठोकी है, अब तुम अगर मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करती हो तो तुम्हें सबके पैसे नहीं भरने पड़ेंगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और वो उसे कहती है कि तुम पहले ये तो जान लो कि मैं कौन हूँ, कहीं मुझसे पंगा लेना तुम्हें ना महंगा पड़ता है। फिर उसको ज़ोरदार तमाचा मारती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे फ़ोर्स करने लग जाता है। तभी वहाँ पे उसके गार्ड्स आ जाते हैं और वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं और फिर उस रिच आदमी के गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो शाविन के साथ में बदतमीज़ी करने लग जाता है। और फिर उसकी कज़िन भी वहाँ आ जाती है। वो इसे कहती है कि इससे दूर रहो, ये बहुत ही बुरी लड़की है। फिर वो उसे कहता है कि तुम हमारी बातों से बाहर रहो और वो शाविन को और ज़्यादा परेशान करने लगता है। फिर उसे वो गाड़ी से पिन कर देता है और उसको ज़बरदस्ती किस करने जा रहा होता है कि तभी देखते हैं कि वहाँ पे फ्यूचैन आ जाता है। फ्यूचैन को देख के वो आदमी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर शाविन उसके पास दौड़ के चली जाती है। वो कहती है कि हस्बैंड मैं बहुत डर गई थी, थैंक यू कि आप वहाँ पे आ गए। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे, अब तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो बो करके उनसे माफ़ी मांग रहा होता है अपने घुटनों के बल पे, फिर भी वो कहता है कि वो उसे माफ़ नहीं करेगा। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम इतने भी अमीर नहीं हो कि फैमिली से बदला लो। फिर उसका लड़के का पापा वहाँ आके उसको थप्पड़ मारता है। वो कहता है कि तुम पागल हो, तुमने फैमिली से पंगा क्यों लिया। फिर उससे घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांगते हैं। हम आगे देखते हैं कि शाविन सो जाती है और फ्यूचैन उससे ये ब्राइडल साइड में उठा के बेड पे लाके लिटाल देता है। वो फ्यूचैन से कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना। उसे हक करके अच्छे से सो रही होती है और कहती है कि मैं इस लाइफ में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज़ कभी मुझसे दूर मत जाना, हमेशा मेरा साथ रहना। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि उन्होंने उनके लिए स्पेशल सूप बनाया है ताकि वो जल्दी से उन्हें ग्रैंडसन दे सके। ये सब सुन के शाविन को बहुत ज़्यादा शर्म आती है। वो वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। फ्यूचैन भी उसकी क्यूटनेस पे हंसता है। फिर हम देखते हैं कि शाविन रात में जब शावर लेके आती है तो फ्यूचैन उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा के बेड पे लेटाल देता है। तो शाविन उसे कहती है कि मैं अभी पीरियड्स पे हूँ, फिर हमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर फ्यूचैन उसके लिए टी बना के देता है। आगे हम देखते हैं कि उसका जो अंकल होते हैं
उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो शाविन से मिलने जाते हैं, पर गार्ड्स उन्हें बाहर रोक लेते हैं और वो बाहर से चिल्लाने लगते हैं कि शाविन बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है और तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। फिर वो हाउसकीपर को समझाती है कि इन लोग के साथ कैसे डील करना है। उसकी आंटी भी बाहर चिल्ला रही होती हैं। फिर वो हाउसकीपर को सब समझा देती है कि तुम्हें इनके साथ पता है कैसा बिहेवियर करना है। फिर बाहर हाउसकीपर आती है, उन्हें लगता है कि शाविन ने उन्हें अंदर आने की परमिशन दे दी है, पर वो वहाँ पे झाड़ू लगाने लगती है, उन्हें भगाने लगती है। तो वो कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मिस शाविन का ऑर्डर है कि गार्डन में जितना भी कूड़ा है उसे घर से बाहर निकालो। तभी शाविन वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे आप लोगों से रिश्ता जोड़ने नहीं बल्कि आप लोगों से रिश्ता तोड़ने के लिए आई हूँ। तो वो उससे लड़ने लगते हैं, कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल हो, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और अब तुम हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो। तो कहती है कि कैसा पाल पोस के आपने मुझे बड़ा किया है? मुझे तो कुछ भी नहीं याद है कि आपने मेरे लिए कुछ भी किया हो, हमेशा आपने मुझे बुली किया है। आपकी इस बेटी ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया था। तो वो कहते हैं कि हम मीडिया में बाहर जाके तुम्हारे बारे में सबको बता देंगे, तब हम देखेंगे कि फू फैमिली की कितनी ज़्यादा बदनामी होती है। तो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल जाइए और जो कहना है कह दीजिए। और उसके अंकल ये सब कह के उससे लड़ने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ्यूचैन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि हाँ जाओ, जो कहना है मीडिया में कह दो जाके। फिर वो कहता है उससे कि अभी के अभी साइन करो वरना मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसके अंकल कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं, हम भी तो इसकी फैमिली है। तो वो कहता है कि नहीं, आज के बाद तुम लोग इसकी फैमिली नहीं हो, इसकी फैमिली सिर्फ मैं हूँ। और फिर उसके अंकल से कहते हैं कि तुरंत ही साइन करो। फिर वो डर के मारे साइन करके अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग जिया के ग्रैंडपा के पास आए होते हैं हेल्प मांगने के लिए कि हमें फू फैमिली को बर्बाद करना है। जिया भी कहती है कि मुझे भी उस शाविन को वहाँ से हटाना है, ग्रैंडपा प्लीज़ इन लोग की हेल्प कर दीजिए। तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिया फ्यूचैन के घर पहुंचती है तो शाविन उसे कहती है कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मंडराती रहती हो। तो कहती है कि मैं इस घर को अच्छे से जानती हूँ, मैं बचपन से यहाँ आती जाती रहती हूँ, ये मेरे लिए मेरा सेकंड होम है और यहाँ अगर कोई आउटसाइडर है तो वो तुम हो। तो वो कहती है कि हाँ, इतने साल तुम उसके आगे पीछे टहलती रही, इतने एफर्ट डाले, फिर भी फ्यूचैन तुम्हें नहीं मिला और मैं तो बिना किसी एफर्ट के ही वो मुझे मिल गया। अब बताओ कौन ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि फ्यूचैन वहाँ गार्डन में आ रहा होता है और जिया अपना शातिर दिमाग चलाती है और जानबूझ के शाविन के हाथ से अपने आप को स्विमिंग पूल में पुश कर रही होती है, पर शाविन उसका प्लान समझ जाती है और वो उसको टर्न करके खुद ही स्विमिंग पूल में गिर जाती है ताकि ऐसा लगे कि जिया ने उसे गिराया है। ये सब फ्यूचैन देख लेता है, वो पानी में कूद के शाविन की जान बचा लेता है। फिर वो जिया से कहता है कि अभी अभी शाविन से माफ़ी मांगो। कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपने आप की दी थी। फिर भी वो कहता है कि मुझे पता है जिया, तुमने इसे गिराया है, अभी के अभी इससे माफ़ी मांगो। जिया कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी ही। फिर उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि अभी के अभी माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हारे साथ अपने सारे टाई अप्स ख़त्म कर दूंगा और हमारी कंपनी की पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। उनके ग्रैंडपा भी कहते हैं कि प्लीज़ इससे माफ़ी मांगो। तो जिया मुंह बना के शाविन से माफ़ी मांगती है। फिर हम गाड़ी में देखते हैं कि जिया अपने ग्रैंडफादर से लड़ती है कि आप मेरे लिए क्यों नहीं बोले। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी कर लेता, फिर भी फू फैमिली शाविन की तरफ थी और मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए यही सही था कि तुम उससे माफ़ी मांग लो। वैसे भी मैंने उसे कंट्रोल करने के लिए, उसकी बीमारी से लड़ने के लिए उसे तुमसे शादी करनी होगी, क्योंकि उसको जो प्रॉब्लम है उसका एंटीडोट सिर्फ हमारे ही पास है। तो लास्ट नॉट द लीस्ट हम ही विनर होंगे। ये सुन के जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे वो एंटीडोट दिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फिर चैन उसे अच्छे से कवर कर देता है। वो मन में सोचती है कितना बुद्धू है, पहले ही सो गया। पर तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और फिर चैन की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। शाविन ये सब देखती है और उसे जल्दी से किस कर लेती है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। फिर वो कहती है कि बताओ तुम अब मुझे कैसे थैंक्स बोलोगे। तो वो उसको पास आता है और उसका गला दबाने लगता है। उसको कंट्रोल में लाने के लिए वो फिर से उसके निडल लगा देती है। फिर वो सोचती है कि मैं तो इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, इसे ठीक हो जाना चाहिए था, ये अभी भी ठीक कैसे नहीं हुआ है। फिर वो उसका पल्स रेट चेक करती है और फिर उसे पता चलता है कि किसी ने तो इसे पॉइज़न दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो लोग बालकनी में खड़े होते हैं जहाँ पे वो उसे बताती है कि तुम्हें किसी ने बचपन में ही जहर दिया था जिस वजह से तुम्हें ये बीमारी हो गई है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी ये बीमारी एंगर इश्यूज़ और बारिश की वजह से तेज़ हो जाएगी और तुम गुस्से में सबको मारने लगोगे। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं मर जाऊँगा। तो वो कहती है कि क्या फालतू वाली बातें कर रही हूँ, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे मेडिसिन सिखाई है और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूँगी। फिर वो उससे कहती है कि हम बारिश को
तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम तुम्हारे एंगर इश्यूज़ को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद ज़्यादा गुस्सा नहीं करोगे और तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करोगे। तो वो उससे कहता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा और अपने गुस्से को तुम्हारे लिए कंट्रोल करूँगा। वो फिर उससे हक करती है, पूछती है कि पता नहीं कि तुम्हें ये पॉइज़न आखिर किसने दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो उससे सरप्राइज़ करता है कि आज हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है और फिर वो उससे पूछता है कि ग्रैंडपा का भी बर्थडे आ रहा है, तो क्या तुमने उनके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में, जहाँ जिया और बाकी कई लोग भी आए। सभी लोग पार्टी में शाविन को देख के शॉक हो जाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और फुल फैमिली की डॉटर इन लॉ तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ग्रैंडपा भी शाविन को देखते हैं और फिर जिया जो होती है वो शाविन का गिफ्ट जो है उसे ख़राब कर देती है। फिर उसे नॉक करते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुमने ग्रैंडपा के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं तैयार किया है। फिर शाविन को उसकी चालाकी के बारे में पता होता है, इसलिए उसने प्लान भी हमेशा से तैयार किया था। वो ग्रैंडपा से कहती है कि मैंने आपके बर्थडे के लिए अच्छे से डांस प्रिपेयर किया है। फिर वो सबको अपना डांस दिखाती है, सब लोग देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा भी बहुत खुश होते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी के 20% शेयर्स जो हैं वो अपनी डॉटर इन लॉ को देंगे और ये सब देख के सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो जाती है। वो ये सब लेने से मना करती है, पर फूचैन भी उसे समझाता है कि ग्रैंडपा दे रहे हैं, तुम्हें ये ले लेना चाहिए, ये उनकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा इस सब पे राइट बनता है। फिर वो अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में जाती है और जिया उसे बाहर से लॉक कर देती है और जो उसकी डांस वाली ड्रेस होती है उसको लेके सोचती है कि अब मैं ये ड्रेस पहन के रूम में जाऊँगी और 1 नाइट स्पेंड करूँगी और फिर फ्यूचैन को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, देखती हूँ कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। हम तभी देखते हैं वो एक वेटर से कहती है कि जाओ और जाके फ्यूचैन से कहो कि उसकी वाइफ उसका रूम नंबर 2 में वेट कर रही है। वेटर कहता है ठीक है, मैं उनसे कह दूँगा। वो जा ही रहा होता है कि तभी उसका सामना फ्यूचैन के स्टेप ब्रदर से हो जाता है और वो जल्दी जल्दी में उनसे कह देता है कि आप प्लीज़ फ्यूचैन सर से ये कह दीजिएगा। ये जब वो स्टेप ब्रदर सुनता है तो उसे लगता है कि फ्यूचैन की वाइफ वहाँ पे है और वो उस रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि वो रूम में एंटर करता है तो लाइट बिल्कुल डिम होती है, वो उसे पहचान नहीं पाता, उसे लगता है कि फ्यूचैन की वाइफ है। फिर वेटर जाके फ्यूचैन से कहता है कि सर आपकी वाइफ ने आपको रूम में बुलाया है और फ्यूचैन कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि फ्यूचैन अपने रूम में जाने लगता है और उससे पहले उसको एक रूम से आवाज़ आ रही होती है। फिर वो जैसे रूम खोलता है उसमें से शाविन निकलती है। शाविन कहती है कि मुझे किसी ने रूम में लॉक कर दिया था, मैं देख नहीं पाई किसने मुझे लॉक किया, मैं बहुत डर गई थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन उनके रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों उन सबको समझ में आ जाता है कि ये सब जिया का करा धरा है, क्योंकि ड्रेस भी वहाँ से गायब होती है। फिर वो दोनों खुद किस करने लगते हैं और एक साथ रात में एंजॉय करते हैं और सुबह जब होता है तो शाविन उसे देखती है और उसके चीख को टच करती है। हम देखते हैं कि फ्यूचैन उससे टीज़ कर रहा होता है कि तुम मुझे पता है तुम जग रही हो। फिर वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जिया रूम से बाहर आती है, शाविन को देखती है। वो शाविन से पूछती है कि क्या तुम यहीं रुकी थी। तो जिया कहती है हाँ मैं कल रात यहीं रुकी थी, मैंने अपने मैन के साथ में बहुत इन्जॉय किया है, मैं फ्यूचैन के साथ रही पूरी रात। तो वो कहती है कि तुम ये क्या पागलों वाली बात कर रही हो, फ्यूचैन मेरे साथ था कल रात। तो वो कह रही थी ये है कि नहीं फ्यूचैन तुम मेरे साथ में था, अब वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा और मैं तुम्हें उससे कंपनसेशन भी ज़रूर दिलवा दूँगी, तुम चिंता मत करो। तो वो कहती है कि तुम्हारे सपनों में ऐसा होगा कि तो वो कहती है कि उसने तुम्हारे पर चीट किया है, फिर भी क्या तुम मुझसे शादी करके रहोगी। तभी फ्यूचैन वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि हाँ मैंने कल रात में बहुत एंजॉय किया, पर मैंने अपनी वाइफ के साथ किया, तुम्हारे साथ नहीं। ये सब सुन के जिया बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। आसपास के सारे वर्कर्स और मेड भी ये सब सुन लेते हैं और जिया के बारे में बातें बनाते हैं कि कितनी गिरी हुई लड़की है, किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर देती है। अपनी बेइज्जती सुनने के बाद में जिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसका स्टेप ब्रदर बाहर आता है। फिर वो कहता है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भाई आई नहीं हूँ और उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटा है, उसका हाथ तोड़ देता है। कहता है कि अच्छा हुआ कि ये सब तुमने मेरी वाइफ के साथ नहीं किया, वरना मैं तो तुम्हें ज़िंदा मार डालता और नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में वो शाविन से कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊँगा। पर तभी हम आगे देखते हैं कि फ्यूचैन के डैड और उनकी मिस्ट्रेस आके कंप्लेन करती है कि देखो ग्रैंडपा इसने कितना मेरे बेटे को मारा है, उसका हाथ भी तोड़ दिया है। उसकी मिस्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा नाटक फैलाती हैं कि देखिए मेरे बेटे के साथ इन्हें कितना गलत बिहेवियर किया है। पर शाविन मुझसे समझाती है कि तुम गुस्सा मत करो फ्यूचैन, ये तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। और वो लोग फ्यूचैन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, उनके पापा भी तेज़ तेज़ चिल्ला रहे होते हैं। उनकी मिस्ट्रेस कहती है कि ग्रैंडपा इसको मेरे बेटे से मुझसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। उनके डैड भी कहते हैं कि फ्यूचैन चलो अपनी मॉम से माफ़ी मांगो। तो वो कहता है कि ये मेरी कोई मॉम वॉम नहीं है और यह सिर्फ आपकी
आपकी मिस्ट्रेस है, इनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं इनसे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। फिर शाविन भी उनसे कहती है कि गलती आप लोगों की है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपसे माफ़ी मांगे। तो उनकी मिस्ट्रेस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि तुम लोग को हमसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, और फिर वो बेहोश होने का नाटक करने लगती हैं। तो शाविन उनसे कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैंने मेडिकल पढ़ा है और मैं अभी इनका इलाज कर देती हूँ। वो तुरंत ही अपनी नीडल निकालती है, पर जैसे ही वो अपनी नीडल निकालती है तो वो तुरंत वापस से होश में आ जाती है, अपनी एक्टिंग बंद कर देती हैं। तो शाविन हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ, क्योंकि मेरे एक वर्ड बोलने से ही आप ठीक हो गई हैं। फिर उसके बाद में उसके पापा चिल्लाने लगते हैं कि तुम इस घर की बहू बनने लायक नहीं हो। तो उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर ये नहीं है तो क्या तुम लोग इस घर के मेंबर बनने लायक हो। तो शाविन से कहती है कि आपका तो पता नहीं, पर मैं इस घर की बहुत अच्छी बहू हूँ। फिर उनकी मिस्ट्रेस उनसे लड़ने लगती है, कहती है कि तुम्हें हम लोग से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। वह तभी तभी फ्यूचैन अपने स्टेपलर के पैर पे चाकू फेंक के मार देता है और कहता है कि एक शब्द नहीं। तो उनकी मिस्ट्रेस कहती है, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। उनके फादर भी कहते हैं कि ग्रैंडपा अपने डॉक्टर को बुलाइए। तो कहते हैं उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को छुट्टी दे दी है। तो वो सर्वेंट से कहते हैं कि जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो। तो फ्यूचैन कहता है कि मेरे घर में मैं कभी भी किसी को फ़ोन नहीं करूँगा और मेरी इजाज़त के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर उनकी जो मिस्ट्रेस होती है वो अपने घुटनों पे बैठ के कहती है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरे बेटे को बचा लो। तो फिर उसके फादर भी कहते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ अपने घुटनों पे। तो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे बीच में फादर या फिर सन का कोई रिलेशन नहीं है। आपसे आज से आप मेरे पापा नहीं हैं और अभी के अभी अपना ये नौटंकी ड्रामा लेके यहाँ से निकल जाइए। आज के बाद आपका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं है। वो ये कह के यहाँ से निकल जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फ्यूचैन और शाविन को। शाविन आके उसे पीछे से हक करती है। वो उससे पूछती है कि आज हम लोग वेडिंग शूट के लिए जा रहे हैं, क्या तुम ड्रेस चूज़ करने में मेरी हेल्प करोगे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर शियान उससे कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी वाइफ को अकेले नहीं जाने दे सकता। फिर हम देखते हैं कि शियान ड्रेस ट्राई करके आती है, पर फ्यूचर उससे कहता है कि तुम दूसरी ड्रेस ट्राई करके आओ, पर तुम इसमें भी अच्छी लग रही हो, पर वो वाली पहन के आओ। फिर वो सब स्टाफ को बाहर भेज देता है। फिर शियान दूसरी ड्रेस चेंज करके आती है तो वो बहुत सुंदर लगती है और फ्यूचर उसको काउंटर पे बिठा लेता है और फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है। फिर शियान कहती है कि अभी हम लोग बाहर हैं, ये सब सही नहीं हुआ। तो वो उससे कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर वो उसको लिपस्टिक लगाता है, फिर शियान उसे किस कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं वेडिंग शूट के बाद में, तो जिया और उसकी फ्रेंड इसे देखती हैं। जिया इससे कहती है कि ये लड़की बहुत ही बुरी है और इसने ही फूचैन को मुझसे छीना है उसे सेड्यूस करके। तो उसकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बदला लूँगी। फिर हम आगे देखते हैं कि वो लोग एक पार्टी में आए होते हैं। यहाँ पे जिया की वही फ्रेंड आई होती है। वो शाविन से कहती है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं। शाविन तैयार हो जाती है कि ठीक है मैं ये गेम खेलूँगी। ये गेम कार्ड्स का होता है और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है चियान की वही फ्रेंड पीछे से उसका नंबर देख लेती है और शाविन गेम हार जाती है। गेम हारने के लिए वो उसे डेयर देती है कि ये जो मोटा लड़का है यहाँ पे बैठा है तुम्हें उसे किस करना होगा। पर फूचैन कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और वो उस मोटे लड़के को पैसे ऑफ़र करता है। पर फूचियान उसे ज़्यादा पैसे ऑफ़र करती है। पर उसके बाद फूचैन कहता है मैं तुम्हें 10 मिलियन वॉन दूंगा, तुम चले जाओ। फिर वो मोटा आदमी वहाँ से चला जाता है पैसे लेके और फिर फूचैन शाविन से कहता है कि चलो अब तुम मुझे किस करो। फिर शाविन उसे किस करती है। उसके बाद में ये उसकी फ्रेंड वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि उसका तो सारा गेम ख़राब हो चुका होता है। वॉशरूम से आने के बाद वो एक रूम में गलती से चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को फोर्स कर रहे होते ड्रिंक करने के लिए। तो वो उनसे जाके लड़ने लगती है क्योंकि फ्यूचैन एक अच्छी लड़की होती है और फिर वो लोग भी उससे भिड़ने लगते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे हमारी फीमेल शाविन आ जाती है और वो उनको सर पे बोतल से वार करके उस दोनों लड़कियों को बचा लेती है। इसके बाद में फ्यूचैन भी वहाँ जा रहा होता है। तब ये दोनों वॉशरूम से बाहर आ रही होती हैं और ये बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी होती हैं। अभी दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि चियान को पता चल जाता है कि जिया झूठी लड़की है और उसने सब झूठ बोला है और अब ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। तभी फूचैन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ये तुम दोनों को क्या हुआ, तुम दोनों साथ में कैसे। तो वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती हैं, कहती हैं कि दिस इज़ अ गर्ल्स टॉक। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो जहाँ जहाँ पे हमारी शाविन जाती है वहीं वहीं पे चियान भी आ जाती है। फिर वो दोनों उसको ड्रिंक ऑफ़र करते हैं। वो चाहते हैं कि शाविन उनकी ड्रिंक पिए। जब दोनों में फ़ाइट बढ़ जाती है तो फूचैन चियान की ड्रिंक पी जाता है। वो कहता है कि जो मैं ड्रिंक ला वो पियो। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो जिया के पास में आती है पर वो देखती है कि यहाँ पे जिया के साथ में शाविन की कज़िन बैठी है। वो इन सब
उसका जो सारा प्लान होता है उसको बर्बाद करने का वो सुन लेती है। वो कहती है कि मैं अभी जाके तुम्हारा भांडा फोड़ दूँगी और जिया तुम इतनी बुरी हो, मैंने ये सोच भी नहीं सकती थी। आखिर तुम कैसी लड़की हो, इतना गिरी हुई तुम कैसे हो सकती हो? हम आगे देखते हैं कि वो जिया से कहती है कि जब तुम्हें समझ में नहीं आता कि फ्यूचैन उस लड़की को पसंद करता है, वो है ही इतनी अच्छी कि उसको सब लोग पसंद करें। तो जिया उसे कहती है क्या तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? कहती है कि मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि तुम्हारे जैसे गिरे हुए लोगों से दुश्मनी लूँ, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। हम आगे देखते हैं कि जिया कहती है कि अब हमें इस लड़की को रास्ते से हटाना ही होगा और तुम भी शाविन से कुछ नहीं कहोगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही चियान शाविन को फ़ोन करके बताने वाली होती है जिया के बारे में, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो तुरंत ही जाती है जहाँ पे चियान एडमिट होती है। उसको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहता है। फुजान उसे कहता है कि मैं बेस्ट डॉक्टर्स को अपॉइंट करूँगा, वो तुरंत ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। हम आगे देखते हैं कि शियान की कज़िन बहुत ज़्यादा डरी होती है। शाविन की कज़िन से कह रही होती है कि मुझे बहुत डर डर लगता है। जिया कहती है कि फालतू की बातें कहना बंद करो। अगर तुमने कुछ भी अपने मुँह से उगला तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह गाड़ूँगी कि तुम दोबारा वहाँ से वापस भी नहीं आ पाओगी। तो उसकी कज़िन कहती है नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में शाविन की कज़िन वहाँ पे डॉक्टर का गेटअप लेके आई होती है और वो चियान की इंजेक्शन लगाने वाली होती है, पर शाविन को कुछ सस्पिशियस लगता है। फिर वो रूम को एक बार देख के वहाँ से बाहर चली जाती है, पर जैसे ही उसकी कज़िन खड़ी होती है पीछे से शाविन के गार्ड्स आके उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि वो शाविन को यहाँ पे मारने के लिए आई हुई थी। फिर हम देखते हैं कि उसे वो लकड़ी से बांध के रखती है और उसके ज़ोरदार तमाचा लगा के पूछती है कि बताओ ये सब तुम किसके कहने पे कर रही हो? जब वो उसको थोड़ा सा डराती है तो उसकी कज़िन उगल देती है कि मैंने ये सब जिया के कहने पे किया है और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसने मुझसे कहा। वो शाविन से कहती है मैं तो तुम्हारी प्यारी कज़िन हूँ ना, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम कितनी प्यारी हो, तुमने हमेशा मेरे साथ बहुत गलत बिहेवियर किया है। याद करो कि तुमने एक बार गुंडों से पकड़ के मुझे कितना पिटवाया था। अब बताओ कि तुम अच्छी हो। तो वहाँ फ्यूचान आ जाता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़की को उठा के सांप के बीच में डलवा दो। फिर वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। शाविन फ्यूचान से कहती है यार तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रूल हूँ? तो वो कहता है कि नहीं, तुम उन लोगों के साथ वही बिहेवियर कर रही हो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। इनफैक्ट उन्होंने तो तुम्हारे साथ और ज़्यादा बिहेवियर किया था। शाविन कहती है प्लीज़ तुम गुस्सा नहीं हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था वरना मेरा सारा ट्रीटमेंट ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो। तो फ्यूचान से कहता है ठीक ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। और फिर शाविन हम देखते हैं कि गार्डन में खड़ी होकर सोच रही होती है कि उसने कितने गलत लोगों पे विश्वास किया था। तभी वहाँ पे फायर क्रैकर्स जलने लगते हैं जो फ्यूचैन ने उसके लिए अरेंज कराए होते हैं ताकि वो खुश हो जाए। फिर वो बुके लेके उसके पास आता है और नील डाउन होकर उसे प्रपोज़ करता है कि क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? और फिर वो हाँ कह देती है। वो उसे रिंग पहना के हग करता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि शाविन लिविंग रूम में बैठी होती है, तभी उसे उसे के अंकल की कॉल आती है। वो शाविन से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने हस्बैंड की बीमारी के बारे में जानना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। तो वो उनसे पूछती है कि अच्छा पहले मुझे बताइए कि उसे क्या बीमारी है, फिर मैं सोचूंगी। फिर यही कह के वो फ़ोन काट देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो अपने अंकल के पास में आई होती है और उन्हें उनसे चाय दी होती है। वो उनकी चाय पी के टेबल पे रखती है। फिर पूछती है कि बताइए मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है, उसे कौन सी डिसीज़ है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ये सुन के शाविन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने ही लगती है पर उसे फिर से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पे गिर जाती है और उसके अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें बेसमेंट का सीन दिखाया होता है जहाँ पे उन्होंने गुंडों के साथ में शाविन को पकड़ के रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक गुंडे से कहते हैं कि चलो उठो, चलो इसे जगाओ। पर तभी शाविन खुद खड़ी हो जाती है। वो अपने अंकल से कहती है आपने क्या मुझे पागल समझ के रखा है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी कि आपने चाय में कुछ मिलाया है? आखिरकार मैं एक डॉक्टर हूँ। तो वो कहता है कि तुम स्मार्ट हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे तो तुम अकेली हो। पर तभी शाविन के बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और उसके अंकल के लोगों से लड़ने लगते हैं। हम आगे देखते हैं कि वहाँ पे जिया आ जाती है अपने गुंडों को लेके और अब शाविन को पता चल जाता है कि उसके अंकल और जिया मिले हुए हैं। फिर जिया उसको ऊपर टांग देती है। उसे कहती है कि जब तुम मर जाओगी तो फूचैन को सिर्फ मुझसे ही शादी करनी होगी क्योंकि उसकी इस बीमारी का एंटीडोट मेरे ही पास है। फिर वो हंस हंस के बताती है कि कैसे उसके ग्रैंडपा ने बचपन में जब फूचैन यंग था तब उसे जहर दिया था ताकि जब फ्यूचैन फैमिली कभी फ्यूचर में उनका साथ ना दे तो वो उन्हें इस एंटीडोट के ज़रिए ब्लैकमेल कर सकें। वो शाविन से कहती है कि अब चाहे जो भी हो जाए उसकी बीमारी का एंटीडोट मेरे पास है, इसलिए जब तुम मर जाओगे तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, आखिर जीत मेरी होगी। तभी हम देखते हैं कि फ्यूचैन वहाँ पे शाविन को बचाने के लिए आ जाता है। जिया से कहती है कि तुम तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जो यहाँ पे बिना किसी गार्ड के अकेले ही आ गए। तो वो उसे कहता है कि मेरी वाइफ को छोड़ दो। तो कहती है कि हाँ मैं उसे छोड़ दूंगी पर एक शर्त है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो उस पर चिल्ला के कहता है कि बकवास करना बंद करो। तो वो कहती है कि मैं अभी तुम्हारी वाइफ की अगर रस्सी काट दूँ तो वो मर जाएगी, क्या तुम उसे बचा पाओगे? तो
फिर शाविन कहती है कि नहीं नहीं तुम प्लीज़ गुस्सा मत हो, यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम गुस्सा हुए तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर जिया उससे कहती है कि चलो बताओ तुम अपनी वाइफ़ को बचाओगे या मुझसे शादी करोगे। वो उसे एक स्mirk देती है और कहती है कि देखते हैं कि किस में कितना दम है। फिर वो अपने गार्ड से कहती है कि चलो लड़ाई शुरू करो। फिर हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स फूचैन से लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो एक-एक करके सबको मार देता है, उसकी आँखें फिर से रेड हो जाती हैं। तो शाविन उनसे कहती है कि प्लीज़ तुम अपनी तबीयत मत ख़राब करो। वो अपने आप ही रस्सी से नीचे गिर जाती है ताकि वो उसकी वजह से फूचैन उसकी वजह से ना लड़े, पर फूचैन अपनी पावर्स का यूज़ करके शाविन को जाके तुरंत ही बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि उसका गुस्सा बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो जाता है और वो जिया का गला पकड़ लेता है, उसको मारने लग जाता है। वो एक-एक करके सभी को मारने लग जाता है, ये उसके अंकल को और जिया को। पर तभी आके शाविन उसे पीछे से पकड़ लेती है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। जैसे ही शाविन उसे हग करती है, उसका गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितने लोगों को मार दिया है और शाविन को लगता है कि अब वो मर जाएगा क्योंकि उसके सर से खून निकलने लगता है। इसलिए वो एंटीडोट लेने के लिए जिया के पास में भाग के जाती है, पर जिया ने ऑलरेडी एंटीडोट की बॉटल तोड़ दी होती है। जिया उससे कहती है कि अगर फूचैन उसका नहीं हो सकता तो वो शाविन को भी फूचैन को नहीं जीतने देगी। और अब हमारी लड़ाई बराबर हुई कि शाविन फूचैन को हक करके रोने लगती है कि प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट नहीं ला पाई, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। पर तब वो देखती है कि फूचैन ठीक हो गया है और वो नहीं मरा है। ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि फूचैन और शाविन की फिर से शादी होती है और अब फूचैन बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो अपनी पावर का यूज़ करके अपने गार्डन में आ जाता है और शाविन को अपनी गोद में उठा के उससे कहता है कि हमारे प्यार की जीत हुई। तो शाविन कहती है हाँ, मेरी मेडिकल स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। And subscribe to my channel for more content like this. Also to watch the other videos on my channel, and please comment down below if you like it. See you in the next part, and please hit the like button.